हेलो स्टूडेंट्स, आपका डिजिटल एजुकेशन एंड न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जुड़ चुके एक नए कंटेंट के साथ फिर आपके साथ। आज हम बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है और बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए, और इसके बाद में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है और कितने साल का कोर्स होता है, और बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद में अपने पास में कौन कौन सी फील्ड में जॉब करने का अवसर होता है, उन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है, तो देखते हैं हमारे साथ। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। 4 ईयर प्रोफेशनल डिग्री कोर्स। बीएससी नर्सिंग 4 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है और आज के समय में अपने इंडिया में टॉप ट्रेडिंग में चलने वाला कोर्स है और एमबीबीएस के बराबर इसकी तुलना होती है। एमबीबीएस के बराबर माना जाता है इस कोर्स को। अब बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए सबसे पहले आपको 12th में होने चाहिए आपके 45% और आपकी 12th बायोलॉजी स्ट्रीम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ पास होने चाहिए, तभी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी 12th 12 टीएस आपकी बायोलॉजी स्ट्रीम से हो, बायोलॉजी स्ट्रीम, और आपके 12th में 45% होने चाहिए। बायोलॉजी के अंदर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके बाद में आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एक एज क्राइटेरिया होता है। एज आपकी 2025 के लिए मैं बात करूं तो 2025 में, क्योंकि 2024 के इस साल के सभी स्टेट और सेंट्रल लेवल के बीएससी नर्सिंग एग्जाम हो चुके हैं। अब मैं जो बात कर रहा हूं 2025 के लिए बात कर रहा हूं। 2025 में जो बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एज क्राइटेरिया होना चाहिए। आपकी एज 31 दिसंबर 2025 तक आपकी एज अगर 17.5 साल हो रही है तो आप बीएससी नर्सिंग कोर्स एंट्रेंस एग्जाम में भाग ले सकते हैं। अब बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए, बीएससी नर्सिंग कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको पहले एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम, ये एंट्रेंस एग्जाम बीएससी नर्सिंग के लिए आयोजित होता है। इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद में आपको एक सीट आवंटित होती है। उसके बाद में आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है। और ये एंट्रेंस एग्जाम में ये अपने अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग होता है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी है उनमें बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट का एग्जाम देना पड़ता है। इसके अलावा एम्स के अंदर आपको एडमिशन लेना है बीएससी नर्सिंग का, तो उसके लिए आपको एम्स प्रत्येक वर्ष जून महीने में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करती है। जून पर ईयर, जून महीने के अंदर एम्स बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम आयोजित करती है। इसके अलावा प्रत्येक स्टेट जैसे यूपी, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सभी में जो स्टेट लेवल की मेडिकल ब्रांच होती है उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष एक एंट्रेंस एग्जाम आयोजित होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के बाद में आपको एक रैंक मिलती है। रैंक के आधार पे आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट सीट मिलती है। सीट के बाद आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलता है और उसके बाद ये 4 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स था। इस कोर्स को करने के बाद में आपके पास में कौन कौन सी फील्ड में जॉब होती है। अब मैं जॉब की फील्ड की बात करूं तो आपको सबसे पहले, अगर आपको सेंट्रल लेवल की इंडिया के अंदर जॉब लेनी है, सेंट्रल लेवल की जॉब लेनी है इंडिया के अंदर, तो आपके लिए जॉब में सबसे पहले एम्स, इसके बाद में बीएचयू, इसके बाद में पीजीआई, एमएमआई, और इसके अलावा आपकी जो डीएसएसएमबी,
MB, इसके अलावा ESIC, और इसके अलावा आपकी RRB, और इसके अलावा आपकी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ये सेंट्रल लेवल की जॉब है और इनके लिए प्रत्येक, जैसे एम्स के लिए अलग एग्जाम होता है और BHU के लिए अलग एग्जाम होता है, PGMI के लिए अलग से एग्जाम, DSSM के लिए अलग से होता है, ESIC के लिए, RRB, इन सब के लिए अलग अलग एग्जाम आयोजित होता है। इसके बाद में आपकी इन जितने भी मैंने आपको सेंट्रल लेवल की जॉब बताई, इनके अंदर आपकी नर्सिंग ऑफिसर की जॉब लगती है। नर्सिंग ऑफिसर, NO का मतलब है नर्सिंग ऑफिसर, नो नहीं है इसका मतलब, नर्सिंग ऑफिसर है। और इसके अंदर आपकी सैलरी सेंट्रल लेवल पे 1 लाख रुपए स्टार्टअप सैलरी होती है, 1 लाख प्लस, ये आपको क्योंकि ये सेंट्रल लेवल के है। इसके बाद में अगर आपकी स्टेट लेवल पे जॉब लगती है, जैसे CHO जो कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है, जो स्टेट लेवल पे होता है, उसके अंदर भी स्टेट लेवल का CHO को लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके बाद इस एग्जाम क्रैक करने के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है, जिसके अंदर आपकी सैलरी होती है 45,000 प्लस। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है, आप अपना खुद का क्लिनिक सेंटर खोल सकते हैं। BSc नर्सिंग करने के बाद आपको इसकी मान्यता मिल जाती है, आप अपना खुद का क्लिनिक सेंटर भी खोल के वहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको इससे भी ज़्यादा बड़ी जॉब लेनी, तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल लेवल के पेपर होते हैं, तो उन पेपर को देना पड़ता है। इंटरनेशनल लेवल के पेपर होते हैं, BSc नर्सिंग करने के बाद आपको अगर जॉब करनी है, मतलब इंडिया से बाहर अब्रॉड में, इंटरनेशनल लेवल के पेपर होते हैं, जिनमें एक पेपर तो होता है NCLEX और एक होता है OET। NCLEX पेपर होता है, इसके अंदर आप अगर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा यहाँ पे जॉब करते हैं, तो आपको इसके अंदर मतलब NCLEX एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपकी जो अच्छी रैंक आती है, उस हिसाब से आपको कोई भी एक देश आवंटित होता है और वहाँ की जो मेडिकल लाइन है उसके अंदर आपको काम करने का मौका मिलता है। और यहाँ पे सैलरी भी बहुत शानदार है, आपका सालाना पैकेज 1 करोड़ रुपए से भी प्लस हो सकता है, और धीरे धीरे ये पैकेज इंक्रीज ही होता है, कम नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में OET एग्जाम अपने यूके के लिए होता है। यूके में अगर आप करनी है, अगर BSc नर्सिंग करने के बाद जॉब, तो उसके लिए आपको OET एग्जाम देना पड़ता है, और यहाँ भी आप सैलरी कम से कम स्टार्टअप सैलरी 70 लाख रुपए प्लस होती है, 70 लाख प्लस सैलरी होती है। तो अगर आपको BSc नर्सिंग करने के बाद में अगर विदेश के अंदर जॉब करने जाना है, तो आपको पहले NCLEX या OET एग्जाम क्रैक करना होगा, उसके बाद ही आप विदेश के अंदर BSc नर्सिंग करने जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का कंटेंट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने आपको जानकारी दी कि BSc नर्सिंग कोर्स क्या है, BSc नर्सिंग कोर्स करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, और BSc नर्सिंग कोर्स करने के लिए मतलब कौन सा एग्जाम होता है, उस एग्जाम को देने के बाद में आपको BSc नर्सिंग कोर्स का एडमिशन मिलता है। उसके बाद BSc नर्सिंग करने के बाद आपको कौन कौन से फील्ड के अंदर आपकी जॉब लगती है, तो ये सब मैंने आपको बताया। अब आप मुझे ये बताइए, मैंने जो आपको जानकारी प्रोवाइड की, ये जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आपका कोई साथी, कोई भाई, कोई दोस्त, कोई पड़ोसी जो भी BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता है राजस्थान लेवल की, तो उसे हमारे YouTube चैनल से ज़रूर जोड़ें। और अगर कोई आपका बच्चा 11th और 12th की भी साथ में प्रिपरेशन करवाना चाहता है, तो भी हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं 15 सितंबर से BSc नर्सिंग के लिए। 15 सितंबर आप डेट नोट कर लो, सितंबर से हम करने जा रहे हैं BSc नर्सिंग, और 11th और 12th जो भी बायोलॉजी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम ऑनलाइन प्रिपरेशन शुरू कराने जा रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे। बिल्कुल निःशुल्क आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी की क्लासें मिलेगी, और मैं खुद और मेरे कुछ सीनियर साथीगण आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही शानदार फैसिलिटी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, और एकदम
सरल सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको राजस्थान के जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा, उसकी तैयारी करवाई जाएगी। इसलिए मेरा आप सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने जितने भी जो भी दोस्त आपका 11th-12th में पढ़ता हो या 11th-12th करने के बाद बीएससी नर्सिंग की राजस्थान के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, उनको ज़रूर जोड़ें। हम आपको पूरी तरह कौन सा सिलेबस है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, सब बताएंगे। और आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन कैसे करना है और किस लेवल का पेपर आता है, उन सभी के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो साथियों, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और कल फिर अपने एक नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। तो तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो को देखना भी नहीं भूलें। और वीडियो देखने के बाद में अपना कमेंट जरूर करें, अपना रिव्यू जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं।